क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में जो चीजें हम जोर जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर हमारे हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन जो चीजें हम अपने अंदर की ऊर्जा से खींचते हैं वही सच में हमारी होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चुंबक अपनी तरफ लोहे के टुकड़ों को खींचता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में जोर लगाने की बजाय अपनी सही ऊर्जा से वही चीजें आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जस्टिस मैल्कम की किताब डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट हमें सिखाती है कि सफल और खुशहाल जिंदगी के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। जब हम चीजों के पीछे भागते हैं तो हम खुद अपनी ऊर्जा खो देते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर आत्मविश्वास, पॉजिटिव सोच और शांति को जगाते हैं तो हम अपने लिए सही अवसर और लोग खुद ब खुद आकर्षित कर लेते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, अपनी सोच को बदलो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ और भरोसा रखो कि जो आपके लिए सही है वह आपकी ओर आएगा। चेस करने की बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी उपस्थिति ही दूसरों को आपकी ओर खींचे। यह किताब आपको खुद से प्यार करना, अपनी योग्यता पर भरोसा करना और अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, जब आप खुद के साथ सच्चे और ईमानदार होते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में जो चीजें हम जोर जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर हमारे हाथ से निकल जाती है, और जो चीजें हम आराम से अपने अंदर की सही ऊर्जा से आकर्षित करते हैं वो हमारे पास खुद ब खुद आ जाती हैं। दोस्तों, यही है सफलता और खुशी पाने का असली राज, द पावर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण की ताकत। मान लीजिए आपके पास एक मजबूत चुंबक है। क्या होगा अगर आप उसे जोर जबरदस्ती किसी लोहे की चीज के ऊपर घुमाएंगे? शायद थोड़ी देर तक वो चीज चिपक जाएगी, लेकिन जितना जोर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा वो चीज आपके हाथ से फिसलने लगेगी। लेकिन अगर आप उस चुंबक को सही जगह, सही ऊर्जा के साथ रखें तो लोहे की चीजें खुद ब खुद आपके पास आने लगेंगी। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति खर्च करते हैं तो हम उलझन में पड़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और असफलता हमारे करीब आ जाती है। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं और अपने आप को शांत रखते हैं तो जिंदगी की वो सारी खुशियां और सफलता हमारे पास खुद ब खुद आने लगती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी सोच और ऊर्जा को बदलना। जब आपकी सोच नकारात्मक होगी तब आप भी नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पर जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, तब आपकी ऊर्जा एक आकर्षक बल की तरह काम करेगी। जस्टिस मैल्कम कहते हैं कि आप जो ऊर्जा भेजते हैं वही ऊर्जा वापस आती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर की ऊर्जा को साफ, प्रबल और सकारात्मक बनाएं। अपने मन में हमेशा यह विश्वास रखें कि आप सफल हो सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं और आपके सपने सच हो सकते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और खुद को कहते हैं, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, मैं सफल होऊंगा, मैं खुश रहूंगा, तो आपकी ऊर्जा अपने आप बदल जाती है। आपके विचार, आपके बोल, आपके काम, सभी में एक नई ताकत आ जाती है। इसी ऊर्जा के कारण आपके आसपास के लोग, अवसर और खुशियां आपकी ओर आने लगती हैं। लेकिन अगर आप बार बार सोचेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है और जिंदगी में बाधाएं बढ़ जाती हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा में केंद्रित करें। सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलिए। हर दिन अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं आकर्षित करता हूं सफलता, खुशियां और प्यार। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, जो आपको सपोर्ट करें। अपने सपनों को विजुअलाइज करें। अपने दिमाग में उन चीजों की तस्वीर बनाइए जो आप पाना चाहते हैं, और सबसे जरूरी, अपने आप से प्यार करें और खुद पर भरोसा रखें। जब आपकी सोच और ऊर्जा इन बातों से भर जाएगी तो आप देखेंगे
कि जिंदगी की सारी खुशियां और सफलताएं आपकी ओर खुद ब खुद आने लगेंगी। दोस्तों, यह आसान नहीं है कि आप एक दिन में अपनी पुरानी सोच को छोड़कर पूरी तरह आकर्षण की शक्ति को अपना लें। लेकिन जैसा कि जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए आज से ही अपनी सोच बदलने का संकल्प लें। खुद से कहें, मैं चेजिंग छोड़ रहा हूं, मैं अट्रैक्टिंग शुरू कर रहा हूं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके सपनों को सच करने में आपका साथ देगा। चैप्टर 2, रुको दौड़ना, शुरू करें प्राप्त करना। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी चीज के पीछे भागते भागते थक जाते हो? जब आप सपनों के पीछे, मंजिलों के पीछे या किसी सफलता के पीछे इतनी तेजी से दौड़ते हो कि खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मंजिल आपको नहीं मिलती, फिर भी वो सफलता दूर ही दिखती रहती है। दिल में निराशा और थकान की लहर दौड़ जाती है। यही वो दौर है जब चेसिंग करना यानी पीछा करना बंद करना सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार दौड़ते रहना आपको थका देता है, आपका आत्मविश्वास गिराता है और आपकी अंदर की शांति को दूर कर देता है। आप जानना चाहते हो कि असली सफलता कैसे मिलती है। ये सिर्फ जोर जबरदस्ती और भाग दौड़ से नहीं आती। असली सफलता आती है रोककर, समझकर और मिलने के लिए तैयार होकर। जब आप पीछे भागना बंद कर देते हैं, तब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। आप खुद को जानने लगते हैं, समझ पाते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है, आपकी असली काबिलियत क्या है, और इस समझ के साथ आप खुद को तैयार करते हो ताकि जब मौका आपके सामने आए तो आप उसे छीन सको। याद रखिए, मौका भागते हुए नहीं मिलता, मौका आने पर मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं कैसे पीछा छोड़कर मिलने के लिए तैयार हो सकता हूं? सबसे पहली बात, खुद को जानना। खुद को जानना मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से बस सुपरफिशियल बातें करें। मतलब ये है कि अपने अंदर झांकना, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचानना। जब आप अपनी ताकत जान जाते हैं तो आप उसमें विश्वास करना शुरू करते हैं। विश्वास ऐसा हो कि आप खुद से कह सकें, मैं इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हूं। और यही विश्वास आपको अंदर से मजबूत बनाता है। यह विश्वास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, बिना किसी डर के। दोस्तों, जब हम लगातार किसी चीज के पीछे भागते हैं तो हमारा दिमाग तनाव में रहता है। हम हर समय सोचते रहते हैं, क्या मैं उसे पा पाऊंगा? जरेनिया, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जरेनिया, क्या मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा? ये सारी बातें हमें अंदर से कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब आप पीछा छोड़कर मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और ये ऊर्जा आपको बड़े मौके देने वाली होती है। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और नदी तेजी से बह रही है। अगर आप नदी के साथ बहना सीख जाओ तो नदी खुद ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन अगर आप नदी के खिलाफ बहने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, गिर जाओगे और रास्ता भी नहीं मिलेगा। जीवन में भी यही होता है। जब आप जिंदगी के साथ चलना सीखते हो, जब आप जिंदगी की प्राकृतिक लहरों को समझते हो, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। और यह तभी संभव है जब आप जोर जबरदस्ती पीछा करना छोड़ दो। अब एक बात और, जब आप मिलने के लिए तैयार होते हो तो आपको अपनी तैयारियों पर पूरा भरोसा होता है। आपको पता होता है कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया है। आपके पास वो स्किल्स हैं, वो माइंडसेट है, वो आत्मविश्वास है जो आपको अवसरों के लिए बिल्कुल रेडी बनाता है। याद रखिए, अवसर उन लोगों को मिलता है जो उसके लिए तैयार होते हैं, ना कि जो उसके पीछे भागते रहते हैं। तो कैसे खुद को तैयार करें? अपनी खूबियों पर ध्यान दें, अपने अंदर छुपी ताकतों को पहचानो। हो सकता है आप में कोई टैलेंट हो जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए। नकारात्मक सोच को छोड़ो। ये मत सोचो कि आप कमजोर हो या आप ये नहीं कर सकते। हर दिन खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं। ध्यान और मेडिटेशन करो। इससे आपका मन शांत होगा और आप अपने आप को बेहतर समझ पाओगे। सही लोगों के साथ रहो जो आपकी ऊर्जा बढ़ाएं, जो आपका उत्साह बढ़ाएं। छोटे छोटे कदम उठाओ,
बड़े सपनों को पाने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी होते हैं। जब आप छोटे कदम लगातार उठाओगे तो आप अपने आप को तैयार करोगे। जब आप ये सब करते हो तो आप एक मैग्नेट बन जाते हो, एक ऐसा मैग्नेट जो अपने आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो आसान लग रहा है पर करना मुश्किल है। बिल्कुल सही, पर एक बार जब आप ये समझ जाओगे कि दौड़ना नहीं, मिलने के लिए तैयार होना ही असली सफलता है, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागेगी। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक बाग में दो पक्षी रहते थे। एक पक्षी दिन रात उड़ता रहता था, फल फूलों के पीछे भागता रहता था, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता था। दूसरा पक्षी एक पेड़ पर बैठा रहता था, अपने आसपास की चीजों को समझता था, आराम करता था और जब फल पकता था तो बिना भागे उसे खा लेता था। जो पक्षी लगातार भागता रहा वह थक गया, भूखा रहा, लेकिन जो पक्षी इंतजार करता रहा और मौका आने पर लिया वह खुश रहा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें जरूरत नहीं है भागने की, बल्कि हमें जरूरत है अपने आप को तैयार करने की। तो आज से आप ये निर्णय लें, मैं पीछा करना छोड़ूंगा, मैं मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, मौके आपके सामने आएंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद भी खुश और शांत रहोगे। क्योंकि चेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसीविंग, मिलना, पाने के लिए खुद को तैयार होना। तो दोस्तों, अपनी ऊर्जा बचाइए, अपने आप को जानिए, अपने आप में विश्वास कीजिए और तैयार हो जाइए मिलने के लिए। बस ये समझिए, आपकी मंजिल आपकी तैयारी के सामने इंतजार कर रही है। और यकीन मानिए, जब आप सही तरीके से तैयार होंगे तो जिंदगी आपको वो सब देगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो, आज से पीछा छोड़ो, मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी जीत बस कुछ कदम दूर है। चैप्टर 3, एनर्जी इज एवरीथिंग। दोस्तों, सोचिए जरा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, पद, रिश्ते नहीं। सबसे बड़ी ताकत है हमारी ऊर्जा। जी हां, आपकी ऊर्जा ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका मनोबल, सब कुछ ऊर्जा से जुड़ा है। और ये ऊर्जा आपकी जिंदगी में जो कुछ आता है उसे बनाती और बिगाड़ती है। अगर आपकी ऊर्जा नकारात्मक होगी तो नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आएंगी। जैसे काले बादल आसमान पर छा जाते हैं और सूरज की रोशनी को रोक देते हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अंधेरा ला देती है। आप हर चीज को मुश्किल, चुनौती या असंभव समझने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और आत्मविश्वासी होगी तो वो आपके जीवन में सूरज की तरह चमकेगी। सफलता, खुशहाली, अच्छे रिश्ते और खुशियां आपके आसपास अपने आप इकट्ठा होने लगेंगे। यह एक अचूक नियम है। आपकी ऊर्जा आपके जीवन का मैप है। अब सवाल यह उठता है, हम अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और कैसे खुद को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखें। सबसे पहले समझिए कि ऊर्जा सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, यह आपकी सोच, आपके विचारों की शक्ति है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इसीलिए सबसे पहली जरूरत है अपने मन को सकारात्मक रखना। आपको अपने विचारों को इस तरह नियंत्रित करना होगा कि वे आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि घटाएं। जब भी कोई नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आए, उसे पहचानिए और उसे बदल दीजिए। दूसरी बात, अपने शरीर की ऊर्जा को बनाए रखना भी जरूरी है। अच्छे भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से आपका शरीर ऊर्जावान रहता है। जब आपका शरीर स्वस्थ और सक्रिय होगा, तब आपकी ऊर्जा भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होगी। तीसरी बात, अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीखिए। जब आप गुस्सा, चिंता या डर को महसूस करें, तो उस ऊर्जा को पकड़कर उसे प्रेम, सहानुभूति और विश्वास में बदलने की कोशिश करें। यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसे लगातार करेंगे तो आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकेगी। एक और जरूरी बात, अपने आसपास की ऊर्जा पर ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, जो आपको प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपको नीचे गिरा सकती है। अब सोचिए,
जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी तो आपके आसपास भी सकारात्मकता का माहौल बनेगा। आप दूसरों को प्रेरित करेंगे, खुश करेंगे और सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, ऊर्जा एक चक्र है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो वह आपके पास कई गुना होकर लौटती है। एक बार अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए, क्या वो आपको ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा गिर रही है तो जान लीजिए कि आपको अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना होगा। आज से यह फैसला लीजिए, मैं अपनी ऊर्जा को संभालूंगा। मैं अपने मन, शरीर और भावनाओं को सकारात्मक रखूंगा। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे, नए मौके आएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो याद रखिए, ऊर्जा ही सब कुछ है। अपनी ऊर्जा को अपने सपनों की दिशा में लगाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी चमक उठती है। चैप्टर 4, विश्वास करें अपने मूल्य में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वह है खुद पर भरोसा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। यह सच है। हम जितना खुद को महत्व देंगे उतना ही दुनिया हमें महत्व देगी। और अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी आपको कमजोर ही समझेंगे। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि अपनी खुद की कद्र करना क्यों जरूरी है। जब आप खुद की कद्र करते हैं तो आपकी आत्मा की वो चमक निकलती है जो हर किसी को आकर्षित करती है। आपके अंदर एक अनमोल शक्ति है, आपकी योग्यता और आपका आत्मसम्मान। अक्सर हम अपने आप को छोटा समझ लेते हैं, अपने गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों की तारीफों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपनी खुद की कद्र करना सीख जाते हो। जब आप खुद से प्यार करते हो, अपने आप को पहचानते हो, तो आपकी आत्मा की चमक हर किसी को दिखाई देती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि आप खुद में आत्मविश्वासी होते हो। यहां याद रखिए, आपकी योग्यता सिर्फ आपके हुनर या आपकी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके दिल की सच्चाई में है। आपको अपने आप को हर दिन यह कहना होगा, मैं काबिल हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं योग्य हूं। जब आप ये बात दिल से मान लेते हो तो आपके अंदर एक ऊर्जा आती है जो आपको आगे बढ़ाती है। और यही ऊर्जा आपको वो सब देती है जो आप चाहते हो, सफलता, खुशहाली और आत्मसंतोष। दुनिया में कोई भी आपको उतना नहीं प्यार करेगा जितना आप खुद को प्यार करोगे। जब आप अपने आप को महत्व देते हो तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ देते हो। आप खुद को वो मौके देने लगते हो जो आपने पहले सोचे भी नहीं थे। खुद पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को पूरी तरह जान गए हो या आप कभी गलत नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप खुद को स्वीकार करते हो, अपने कमजोरियों के साथ भी, और फिर भी खुद से प्यार करते हो। याद रखिए, हर इंसान में कमजोरी होती है, पर जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं। तो आज से खुद से यह वादा करो, मैं अपनी कद्र करूंगा, मैं अपने आप को प्यार करूंगा, मैं अपनी योग्यता को पहचानूंगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लोग आपकी कद्र करेंगे, आपके सपने सच होंगे और आप खुद को उस सबसे अच्छे वर्जन में पाएंगे जो आप हो सकते हो। दोस्तों, आपकी कद्र ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे खोना मत, इसे नजरअंदाज मत करना, इसे हर दिन बढ़ाओ और चमकाओ, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। चैप्टर 5, विजुअलाइज व्हाट यू वांट। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ताकत के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। वो है कल्पना शक्ति, यानी विजुअलाइजेशन। क्या आपने कभी अपने मन में सपनों की एक तस्वीर बनाई है? जैसे कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है उसे एकदम स्पष्ट रूप में महसूस किया हो। अगर नहीं, तो आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। कल्पना शक्ति वो जादू है जो आपको आपकी मंजिल तक सीधा ले जाती है। जब आप अपने सपनों, अपनी सफलता, अपनी खुशियों की तस्वीर अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल साफ बनाते हो तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित हो जाती है। आपका दिमाग और आपकी आत्मा मिलकर काम करने लगती है
और एक तरह की असीम ताकत बनती है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाती है। सोचिए जरा, जब आप रोजाना अपने सपनों को दिल में महसूस करते हो, उनकी स्पष्ट तस्वीर बनाते हो, तो आपका मन उसे असल में पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड वह रास्ते खोजने लगती है जो आपको आपकी कल्पना तक ले जाएं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान है। बहुत से बड़े लोग, सफल खिलाड़ी, उद्यमी और कलाकार अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा विजुअलाइजेशन को देते हैं, क्योंकि जब आप एक चीज को मन में बार बार साफ और जोर से देखते हो, तो वह चीज आपकी वास्तविकता बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं ये विजुअलाइजेशन कैसे करूं? बहुत आसान है। रोजाना कम से कम 5 से 10 मिनट निकालिए, आराम से बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए और अपने सपनों की एक तस्वीर अपने मन में बनाइए, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों। अपने सपनों को जितना ज्यादा स्पष्ट और जीवंत बना सकते हो, उतना बेहतर। अगर आपका लक्ष्य कोई नया बिजनेस खोलना है, तो अपने बिजनेस की सफलता की कल्पना करो। कैसा दिखेगा, लोग कैसे खुश होंगे, आप कितने खुश होंगे। अगर आप सफलता पाना चाहते हो, तो उस सफलता की खुशियां, उस खुशी को महसूस करो। अपने आप को विजेता बनकर देखो। बस ये नहीं कि आप सिर्फ देखो, बल्कि उस खुशी को महसूस करो, उस ऊर्जा को अंदर से महसूस करो। अपने दिल की धड़कनों को उस खुशी के साथ जोड़ दो। जब आप ऐसा करोगे, तो आपकी ऊर्जा अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह केंद्रित हो जाएगी। और ध्यान रखो, विजुअलाइजेशन सिर्फ सपनों को देखने का नाम नहीं है। यह विश्वास की एक क्रिया है। ये आपको खुद पर और अपनी मंजिल पर विश्वास दिलाता है। जब आपका मन कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं ये हासिल कर सकता हूं, तो आपकी जिंदगी में असली बदलाव आता है। कल्पना शक्ति से एक और बड़ा फायदा होता है। यह आपकी चिंता और डर को कम करती है। जब आप अपने सपनों को रोजाना विजुअलाइज करते हो, तो आपके मन में डर कम होने लगते हैं, क्योंकि आप पहले ही अपने लक्ष्य को पा चुके होते हो, अपने आप को सफल मानने लगते हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जिंदगी की चुनौतियों का सामना बिना डर के कर पाते हो। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक मशहूर खिलाड़ी ने कहा था, मैं हर रोज मैदान पर जाकर अपनी जीत की तस्वीर देखता हूं। मैं अपने आप को गोल करते हुए देखता हूं, अपनी टीम को जीतते हुए देखता हूं। यही मेरे अंदर वह आग जलाती है जो मुझे हारने नहीं देती। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। तो दोस्तों, आज से रोजाना अपने सपनों की तस्वीर बनाना शुरू करो। इसे अपनी आदत बनाओ, इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। आपकी कल्पना की तस्वीर आपके दिल और दिमाग को दिशा देती है, आपकी ऊर्जा को केंद्रित करती है और आपको अपने सपनों के करीब ले जाती है। तो याद रखो, जो आप सोचते हो वो आप बनते हो। अपने सपनों की तस्वीर साफ करो, उसे महसूस करो, उसे जिएं और फिर उसके लिए पूरी ताकत से काम करो, क्योंकि जो आप विजुअलाइज करते हो वो आप हासिल करते हो। चैप्टर 6, प्रैक्टिस पेशेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। दोस्तों, जिंदगी में बड़ी चीजें पाने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? हाँ, आपने सही समझा, धैर्य। हम आज की दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहते हैं, सफलता, पैसा, खुशियां न। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी बड़ी चीज एक झटके में नहीं मिलती। किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने में समय लगता है। यह चैप्टर हमें यही सिखाता है कि जल्दबाजी मत करो। जब आप चेजिंग यानी पीछा करना छोड़ देते हो और अट्रैक्टिंग यानी आकर्षित करना शुरू करते हो, तो आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन याद रखिए, असली काम तो उस वक्त हो रहा होता है जब आप बाहर से कुछ न देखकर भी अंदर से मेहनत करते रहते हो। धैर्य का मतलब है उस प्रक्रिया को समझना और उस पर विश्वास रखना। जब आप अपनी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा लगातार लगाते रहो, तो ब्रह्मांड आपकी कोशिशों को देख रहा होता है और सही समय पर, सही मौके पर आपको वो सब मिलेगा जो आपका हक है। यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई है, हमारी जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। अगर हम मंजिल को पाने के लिए जल्दबाजी करेंगे, तो सफर का मजा खो देंगे। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं है, बल्कि उस इंतजार में भी काम करते रहना है,
बढ़ते रहना है और खुद को बेहतर बनाते रहना है। आपका हर छोटा कदम, आपकी हर कोशिश, आपके अंदर की हर सकारात्मक सोच, वो सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। ये प्रक्रिया आपको तैयार कर रही है, मजबूत कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी मेहनत का फल नहीं देखते तो मन में निराशा आने लगती है। लेकिन यही वक्त होता है जब आपको और भी ज्यादा धैर्य रखना होता है, क्योंकि सफलता एक दिन जरूर आएगी। आपका भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप भरोसा रखोगे तो आपकी ऊर्जा भी स्थिर और मजबूत रहेगी, और यही स्थिर ऊर्जा आपको सफलता के करीब लेकर जाएगी। दोस्तों, सोचिए जरा, एक किसान बीज बोता है, लेकिन फसल आने में महीनों लगते हैं। क्या किसान फसल आने से पहले निराश हो जाता है? नहीं, वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और भरोसा रखता है कि सही समय पर फसल आएगी। हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। हमें अपने बीज बोने हैं, मेहनत करनी है, ऊर्जा लगानी है, सकारात्मक रहना है, और फिर धैर्य से उस प्रक्रिया का इंतजार करना है। कभी कभी सफलता इतनी धीरे आती है कि हम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन जब आप धैर्य से काम लेते हो तो आप एक दिन उस सफलता को अपनी आंखों से देख पाते हो। तो आज से यह ठाना कि मैं धैर्य रखूंगा, मैं उस प्रक्रिया पर भरोसा रखूंगा जो मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगी। धैर्य रखो, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है, और जब सही समय आएगा तो आपकी मेहनत का फल आपके सामने चमक उठेगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी मेहनत, आपकी सकारात्मक सोच और आपकी ऊर्जा को देख रहा है। बस थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और भरोसा रखो, क्योंकि धैर्य और भरोसा ही वो दो पंख हैं जिनसे आपकी उड़ान सफल होगी। चैप्टर 7, लेट गो ऑफ फियर एंड डाउट। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हो सकते हो? जी हां, डर और शंका, ये दो चीजें हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये डर और शंका हमें रोकती हैं, हमें पीछे खींचती हैं और हमें उस चेजिंग यानी पीछा करने की आदत में डाल देती है जहां हम भागते रहते हैं लेकिन कभी नहीं पाते। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर के उन डर और शक को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं, हम उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे। डर होता क्या है? डर होता है वह आवाज जो हमें कहती है, तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, तुम असफल हो जाओगे। और शंका है वह सवाल जो हमारे मन में उठते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं सक्षम हूं? क्या यह सपना सच होगा? ये दोनों हमारे मन में इस तरह बैठ जाते हैं कि हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, और इसी कमजोरी के कारण हम लगातार भागते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पर कभी चैन से नहीं बैठ पाते। लेकिन सुनिए, जब आप इन डर और शंकाओं को पहचान कर उन्हें जाने देते हो तो आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। आपकी ऊर्जा साफ, मजबूत और सकारात्मक हो जाती है, और यही ऊर्जा है जो आपको आकर्षित करने लगती है सफलता, खुशियां, अच्छे लोग और सही मौके। डर और शंका छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल बेखौफ हो जाओ। इसका मतलब है कि आप डर के साथ जीना सीखो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दो। अपनी सोच को बदलो, डर को चुनौती दो। जब भी डर या शंका आए, उनसे सवाल करो, क्या यह डर सच है? क्या यह मुझे रोकने वाला है या मुझे मजबूत बनाने वाला? जब आप अपने डर और शंका को चुनौती देने लगेंगे, तब आप मानसिक रूप से मजबूत बनोगे। आपका मन कहेगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ सकता हूं। सकारात्मक सोच इसी बदलाव की शुरुआत है। जब आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, आपका आउटलुक बदल जाएगा। आप देखोगे कि डर और शंका धीरे धीरे पीछे हटने लगेंगे और आपके अंदर की ताकत बढ़ेगी। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहादुर योद्धा था जो बहुत बड़ा डर महसूस करता था, लेकिन उसने अपने डर का सामना किया, उसे स्वीकार किया, और फिर उसने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने डर को चुनौती दी और आगे बढ़ा। वही योद्धा आज अपने गांव का सबसे बड़ा हीरो बन गया। आप भी अपने अंदर के योद्धा को जगाइए, अपने डर और शंका को पहचानिए, उनसे डायरेक्ट सामना करिए और उन्हें छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी। आप अपने सपनों की ओर आसानी से बढ़ पाओगे। तो आज से यह वादा करो, मैं अपने डर और शंका को छोड़ दूंगा।
मैं मानसिक रूप से मजबूत बनूंगा, मैं सकारात्मक सोचूंगा। क्योंकि जब आप डर और शंका को छोड़ते हो तो आपकी असली ताकत बाहर आती है, और यही ताकत आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 8, जीवन के साथ उद्देश्य और वास्तविकता की गहराई। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? वो है अपने जीवन को उद्देश्य और ईमानदारी से जीना। जब आप अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जीते हो और पूरी सच्चाई के साथ खुद को दुनिया के सामने पेश करते हो, तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप बन जाते हो एक मजबूत आकर्षण केंद्र। ऐसा केंद्र जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, जो लोगों के दिलों में आपकी एक खास जगह बना देता है, और जो आपके सपनों और मकसद को वास्तविकता में बदल देता है। यह अंतिम चैप्टर हमें यही सिखाता है, अपनी सच्चाई के साथ जियो, अपनी आवाज सुनो और अपने सपनों के प्रति सच्चे रहो। यह बहुत आसान बात लगती है, लेकिन जिंदगी में सबसे कठिन काम भी यही है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों, समाज की परवाह या खुद की शक और डर के कारण अपनी असली आवाज दबा देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, अपने असली स्वरूप में दुनिया के सामने आते हो, तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को जगाते हो। अपने आप से जुड़ना मतलब है अपने दिल की सुनना, अपनी इच्छाओं को समझना और किसी डर के अपने सपनों के लिए काम करना। जब आप खुद के लिए जीते हो, दूसरों की परवाह किए बिना, तो आपकी ऊर्जा इतनी साफ और मजबूत होती है कि लोग और मौके अपने आप आपकी तरफ आते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सच्चा नियम है। आपके पास जो असली ताकत है, वह आपकी ऑथेंटिसिटी में है, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई और आपका मकसद। जब आप दूसरों की नकल छोड़कर अपनी पहचान बनाएंगे, तब आपका जीवन खिल उठेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप सच्चे होकर अपने सपनों के लिए काम करते हो, तो आप हर दिन खुश और संतुष्ट रहते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक मकसद होता है, एक दिशा होती है। कभी कभी हम उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते कि हमारा मकसद क्या है। लेकिन सबसे जरूरी है खुद को सुनना, खुद को समझना और छोटे छोटे कदम उठाते रहना। हर दिन आप कुछ ऐसा करें जो आपके सपनों के करीब ले जाए। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं अपनी सच्चाई के साथ जी रहा हूं? क्या मैं अपने मकसद के लिए काम कर रहा हूं? जब आपका जवाब हां होगा, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक कलाकार था जो हमेशा दूसरों की नकल करता था, लेकिन उसे कभी असली खुशी नहीं मिली। फिर उसने फैसला किया कि वह अपनी खुद की आवाज खोजेगा, अपनी असली पहचान बनाएगा। धीरे धीरे उसकी असली कला चमकने लगी और लोग उसकी सच्चाई की तारीफ करने लगे। यही ऑथेंटिसिटी की ताकत है। तो आज से खुद से यह वादा करो, मैं अपनी सच्चाई के साथ जीऊंगा, मैं अपने मकसद के प्रति सच्चा रहूंगा, मैं अपनी असली आवाज को पहचानूंगा। जब आप ये करेंगे, तो आपकी जिंदगी में जो शक्ति आएगी, वो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। याद रखिए, असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपने आप से जुड़ने और अपने मकसद के साथ जीने में है। तो चलिए, अपने जीवन को पर्पस और ऑथेंटिसिटी के साथ जिएं और अपनी सबसे बड़ी ताकत को जगाएं। क्योंकि जब आप अपने आप से सच्चे होंगे, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा और गहरा संदेश यही है कि जिंदगी में हम जब भी किसी चीज को जोर जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारे हाथ से दूर होती जाती है। आप चाहे वह सफलता हो, प्यार हो या शांति, जब हम पीछे भागते हैं, तो हम वास्तव में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि असली ताकत आकर्षित करने में है, न कि पीछा करने में। जब आप अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और खुद से सच्चे रहते हैं, तब आप अपनी जिंदगी में वो चीजें खुद ब खुद खींच कर लाते हैं जिनकी आपको सच में जरूरत होती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने इरादों को साफ रखना होगा। हमें डर, शक और चिंता से ऊपर उठकर अपने आप पर भरोसा करना होगा। जब आप इस बात को समझ लेते हैं और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं, तो आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके आसपास सही लोग, सही मौके और सही चीजें अपनी अपनी जगह पर आ जाती हैं। तो आज से यह नियम अपनाइए, मत भागो, सिर्फ आकर्षित करो।
अपनी सकारात्मकता और विश्वास की ऊर्जा को फैलाइए और देखिए कैसे जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट लेकर आते रहें। धन्यवाद।